So by far we have discussed the A, B and C component of the primary survey. ठीक है, लेकिन आपको पता है कि प्राइमरी सर्वे का फुल अगर हम देखें तो A, B, C, D एंड E होता है. A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C सर्कुलेशन. ये तीनों को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है. अब D और E क्या है? डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर की मैनेजमेंट. के पेशेंट अब अक्सर औकात ऐसे होता है कि इस तरह के ट्रॉमा के बाद डिसेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो आपने उसको भी देखना है कि क्या पेशेंट के अंदर ऐसे साइंस हैं कि वो डिसेबिलिटी की तरफ जा सकता है और उसको आप कहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. और फिर एक्सपोजर और एनवायरनमेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी है ट्रॉमा पेशेंट के लिए, क्योंकि आपने हाइपोथर्मिया नहीं होने देना. हाइपोथर्मिया भी वेरी डेंजरस फॉर द ट्रॉमा पेशेंट, सो यू हैव टू कंट्रोल दैट एज वेल. तो डिसेबिलिटी का अगर हम देखें तो ऑन एडमिशन GCS स्कोर को सबसे पहले तो डिसेबिलिटी हम कैसे देखेंगे, पेशेंट डिसेबिलिटी की तरफ जा सकता है कि नहीं, तो GCS को देखेंगे. ठीक है, GCS को देखेंगे, प्यूपिल साइज़ को, और ये देखेंगे कि उसके चारों लिम्स फंक्शनल हैं कि नहीं है. तो बेसिक चीज़ें आपने क्या देखनी है? GCS स्कोर, द साइज़ ऑफ प्यूपिल एंड देयर रिएक्शन टू द लाइट. नंबर 2. नंबर 3, वेदर ऑल द 3-4 लिम्स आर मूविंग. और लास्टली कोर टेम्परेचर. तो पहले तो ये आपने 4 चीज़ें देख लेनी है. कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? GCS नंबर 1. नंबर 2, उसके प्यूपिल्स देखने हैं. ठीक है, ऊपर से है ना दिमाग से. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रेन को असेस किया, उसका GCS पूछ के, फिर प्यूपिल्स को देखेंगे, प्यूपिल्स दोनों रिएक्टिव हैं या नहीं है. थर्ड नंबर पे हम उसके लिम्स को देखेंगे कि उसके चारों लिम्स फंक्शनल हैं या कि लिम्स पे इंजरीज या लेसरेशंस हैं. और कोर टेम्परेचर को देखना है. कोर टेम्परेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी नॉर्मल. हाइपोथर्मिया ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो हमने इस चीज़ को मैनेज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक फॉर 4 थिंग्स: GCS, प्यूपिल रिएक्टिविटी एंड देयर साइज़, कि वैसे वो डायरेक्ट करें कि नहीं, लाइट को रिएक्ट करें. थर्ड पे आप लिम को देखोगे कि चारों लिम्स मोबाइल हैं. एंड लास्टली कोर टेम्परेचर. फिर ये 4 चीज़ें देखने के बाद आप उसकी स्पाइन देखोगे, सर्वाइकल स्पाइन और थोरैकोलम्बर. सो फ़ौरन से ये आपने एज्यूम करना होता है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हमेशा यही एज्यूम करेंगे पेशेंट को फ्रैक्चर है, तो यू विल ऑलवेज गो फॉर सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन, सर्वाइकल कॉलर लगाएंगे. और जो थोरैकोलम्बर स्पाइन है उसके लिए ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पेशेंट को आपने शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट इज़ लाइंग लाइक दिस, तो ये उसकी स्पाइन है. तो इस स्पाइन के अंदर हो सकता है फ्रैक्चर हो ना हो. तो आप जब उसको शिफ्ट कर रहे हैं या उसको टर्न करके उसकी बैक को देखना चाह रहे हैं, उसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में क्या होगा कि उसकी थोरैकोलम्बर स्पाइन मूवमेंट हो सकती है. और लॉग रोलिंग में पेशेंट को शिफ्ट करते हुए इट कैन कॉज डैमेज टू दैट स्पाइन. तो आपने मिनिमाइज़ करना है पेशेंट की मोबिलिटी को, उसको मूव नहीं करना जब तक आपको क्लियर कट नहीं पता कि इसका थोरैकोलम्बर स्पाइन में कोई फ्रैक्चर नहीं है, पेल्विक फ्रैक्चर नहीं है, तब तक आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. तो मेनली जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कौन कौन चीज़ें देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट द GCS स्कोर, देन वी लुक एट द प्यूपिल्स, उनको असेस करते हैं, उनका साइज़ देखते हैं या डायलेशन और लाइट की तरफ से रिएक्टिविटी, चारों लिम्स को देखते हैं और कोर टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं. फिर हम स्पाइन की तरफ जाते हैं. विल ऑलवेज एज्यूम कि स्पाइन का फ्रैक्चर है तो सर्वाइकल कॉलर आप लगा दो. और उसके बाद थोरैकोलम्बर स्पाइन को भी स्टेबलाइज़ करना है. और इसके बाद पेशेंट को आप भेज देंगे होल बॉडी CT स्कैन इफ़ अवेलेबल. अगर नहीं अवेलेबल फिर तो अलग ऑप्शन है ना. तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिसेबिलिटी वाला पोर्शन हो गया. तो D हमने डिस्कस कर लिया. डिसेबिलिटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह की पेशेंट की डिसेबिलिटी को मिनिमाइज़ करना है. GCS, प्यूपिल, लिम्स को देख लिया और कोर टेम्परेचर को. उसके बाद स्पाइन में सर्वाइकल स्पाइन और थोरैकोलम्बर स्पाइन. अभी इसमें ऑलमोस्ट हमने सारा ही कवर कर लिया. अब एक्सपोजर के अंदर ये है कि पेशेंट के, आप जब ट्रॉमा का पेशेंट आएगा, पॉली ट्रॉमा का पेशेंट है, तो उसके सारे क्लोथ्स रिमूव करके पूरी बॉडी को एक्सपोज करना होता है. आप देखना चाहते हैं कि कोई बड़ी इंजरी आप मिस तो नहीं करें. तो ये सारा कुछ करते हुए, कपड़े रिमूव करे हुए, तो पेशेंट की बॉडी कोल्ड हो सकती है, साथ उसको ब्लीडिंग हो रही है, उससे भी एक्सट्रीमिटीज़ आपको पता है कोल्ड होंगी, शॉक में जा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है. तो इस केस में आपने एडिक्वेट एक्सपोजर तो करना है, लेकिन साथ वार्म ब्लैंकेट्स का भी ख्याल रखना है. अगर आपकी वार्ड में AC लगे हैं तो AC को बंद करने हैं. पेशेंट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ टेम्परेचर वार्म हो. उसको जो ब्लड देना है, क्रिस्टलोइड्स देने हैं, जो भी फ्लूइड्स देने हैं, दे शुड बी वार्म. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके हम उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करें. आप पेशेंट मस्ट बी एडिक्वेटली एक्सपोज ताकि आप कंप्लीट थोड़ा एग्जामिनेशन कर सकें. दिस इज़ आफ्टर ABC. ठीक है, तो पेशेंट मस्ट बी एक्सपोज. और उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंडरी सर्वे दे मस्ट बी केप्ट वार्म. पहली बात ये, ट्रॉमा पेशेंट्स आर फ्रीक्वेंटली हाइपोथर्मिक. और ये क्या करेगा कि एक तो कोआगुलोपैथी पहले से हो रही है, उसको ब्लीडिंग सब कुछ हो रहा है. अब हाइपोथर्मिया फर्दर कोआगुलोपैथी को वर्स करेगा. तो इसीलिए आपने क्या करना है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करनी. एवरी एफर्ट शुड बी मेंटेन टू नॉर्मल टेम्परेचर बाय मिनिमाइजिंग अननेसेसरी एक्सपोजर. और अगर आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो यू विल गिव वार्म ब्लैंकेट्स टू द पेशेंट, वार्म फ्लूइड्स देंगे, रिससिटेशन सब कुछ करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे. तो मेन बात डिसेबिलिटी और एक्सपोजर की हमने डिस्कस कर ली है. यही है कि डिसेबिलिटी में आपने उसका GCS, प्यूपिल, लिम्स और
टेम्परेचर देखा, इसके बाद सर्वाइकल स्पाइन और थोरैकोलम्बर स्पाइन देखा। एक्सपोजर में कपड़े रिमूव करके सारा कुछ आपने एक्सपोज करके देखना है कि इसको इंजरी तो नहीं है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू इंश्योर द टेम्परेचर। वार्म ब्लैकेट्स दोगे, वार्म फ्लूइड्स देंगे, ब्लड्स, क्रिस्टल्स, एवरीथिंग शुड बी गिवन वार्म, ताकि पेशेंट जो है उसका डैमेज हम प्रिवेंट करें और हाइपोथर्मिया को ठीक रखें। सो इन दैट केस एक्सपोजर, एनवायरनमेंट एंड डिसेबिलिटी, ये वाला पॉइंट हमारा। तो अब यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट है लोग रोलिंग के बारे में कि पेशेंट को आपने कभी ट्रांसफ़र करना है, उसको शिफ्ट करना है, तो उसको कहने मोड़ना पड़ा है, ये सब चीज़ें करनी पड़ी, तो इस केस में थोरैकोलम्बर स्पाइन डैमेज हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने बात लिखी हुई है कि फॉर्मल लोग रोलिंग ऑफ ब्लंट ट्रॉमा, ताकि आप बैक को एक्सपोज कर सकें ड्यूरिंग द प्राइमरी सर्वे। इससे क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इतनी ऐड नहीं होती। ऑल अलॉन्ग विद दैट इट डिलेज द WBCT स्कैन, और अगर कोई पेल्विक फ्रैक्चर है तो इट कैन वर्स इट। तो लोग रोलिंग से ना तो आपको क्लिनिकल फ़ायदा हो रहा है, यानी आप उसके ड्यूरिंग द प्राइमरी सर्वे आप उसको टर्न करके उसकी बैग एक्सपोज करके देखना चाह रहे हैं पेशेंट को, तो उससे क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं मिलती। आपका WBCT स्कैन यानी होल बॉडी CT स्कैन भी डिले हो रहा है, और अगर पेल्विक फ्रैक्चर था तो आपने उसको भी ख़राब कर दिया। तो इससे क्या हो, बेहतर ये है कि तो यू शुड अवॉइड लोग रोलिंग द पेशेंट, और पेशेंट जैसे है उसको लेटा रहने दें और उसको ज़्यादा हिलाएं जुलाएं नहीं। बेहतर ये कि आप जल्दी से होल बॉडी CT स्कैन की तरफ जाएँ एज़ कम्पेयर टू लोग रोलिंग। बट इन एनी केस यू कैन नॉट डू CT स्कैन बिकॉज फ्रैक्चर जो है वो CT स्कैन पे ही रूल आउट होंगे। आपको लोग रोलिंग करनी ही है तो यू कैन डू मैक्सिमम 20 डिग्रीज, ठीक है, एक पूरी टीम की सपोर्ट के साथ। लाइक दिस इज़ द बेड ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पे 2-3 लोग इकट्ठे मिलकर पेशेंट की स्पाइन को एट अ टाइम उठाएं ताकि उसके अंदर स्पाइनल फ्रैक्चर ना हो। तो ये लोग रोलिंग के बारे में बात है, और आप 20 डिग्रीज तक पेशेंट को रेज़ करके देख लें और एग्जामिन कर लें और फिर वापस उसको करें। पेशेंट की मोबिलिटी कम से कम होनी चाहिए जब तक सारे फ्रैक्चर्स रूल आउट नहीं हो जाते। सो व्हाट डिड वी डिस्कस इन द डिसेबिलिटी एंड मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू असेस द ग्लासगो कॉमा स्कोर, दैट इज़ GCS। प्यूपिल का साइज़ देखेंगे, सारे हिमेप पेरेसिस और लेम्स को देखेंगे, कोई कहीं पर पेरेसिस पैरालिसिस कुछ ऐसी चीज़ है कि नहीं है, और कोर टेम्परेचर देखेंगे, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रूल आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सर्वाइकल स्पाइन की स्टेबिलिटी, थोरैकोलम्बर की स्टेबिलिटी। देन एक्सपोजर एंड एनवायरनमेंट में क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द इमरजेंसी रूम नॉर्मल होना चाहिए। पेशेंट को तब तक अनड्रेस नहीं कर देना जब तक यू नो कि यू हैव वार्म ब्लैकेट्स और वो सब। तो वार्म ब्लैकेट से पेशेंट को कवर करना है। एयर कंडीशन शुड बी यूज्ड, वार्म क्रिस्टल्स, ब्लड शुड बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लड वार्मर्स, ठीक है, ब्लड वार्मर्स को यूज़ करना है। इट इज़ मैंडेटरी टू अवॉइड हाइपोथर्मिया इन द ट्रॉमा पेशेंट्स। व्हाई? बिकॉज इट कैन वर्सन द कोआगुलोपैथी इन द पेशेंट्स। सो दैट वाज अबाउट द प्राइमरी सर्वे। इसमें हमने सारा डिस्कस किया। पहले मैंने आपको एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन का एक्सप्लेन किया, और इस वीडियो में हमने डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर को डिस्कस किया। सो AB 5 components दे मेक अप द प्राइमरी सर्वे ऑफ द ट्रॉमा पेशेंट। दिस इज़ डन विद इन द फर्स्ट आवर, और इसके अंदर हम वो चीज़ें करते हैं जो पेशेंट की लाइफ को सेव करती हैं, जो उसको किल कर सकती हैं, यानी इमीडिएटली जो लीथल कंडीशंस होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सर्वे की, और